सर्द हवा में भीगती पहाड़ी चढ़ाई, दूर दूर तक बंजर पठार और बीच बीच में ऊंचे ऊंचे पर्वत, यही वह पथ था जिस पर मैं, एक युवा छात्र, साधु गुरुदेव की खोज में निकल पड़ा। मेरे मन में एक ही सवाल था, गुरुदेव से मैं क्या सीख सकता हूँ। सवाल तो बहुत थे, पर जवाबों का पता कहीं नहीं था। पल पल उठती थकान, दिन में तपती धूप और रातों में टपकती बारिश, मेरी आत्मा ठहर नहीं रही थी। एक शाम मैं चटाई फेंका और गुरुदेव के आश्रम की ओर मुख किया। एक छतरी वाली झोपड़ी सामने थी, जहां गुरुदेव बैठकर ध्यान में मग्न थे। गुरुदेव, मेरी आवाज शिथिल थी। मैंने कठिन रास्ता अपनाया क्योंकि मैं आपसे सीखना चाहता हूँ, लेकिन अब थकन ने मेरा मन तोड़ दिया है। क्या यह सब व्यर्थ है? गुरुदेव ने धीरे आंख खोली और मुस्कुराकर बोले, चने की दाल आसानी से पकने वाली होती, पर उसके सामने की सीख क्या होती। मैं चुप था, बादलों में उलझा आसमान देख रहा था। गुरुदेव बोले, तुम बताओ, जब दिन रात रेल की पटरी पर चलते हो, तब आपका मन क्यों मजबूत होता है? मैं बोला, शायद तभी पता चलता है कि मंजिल का आनंद सफर की मेहनत से जुड़ा है। बिल्कुल, गुरुदेव मुस्कुराए। कठिनाई हमें यह सिखाती है कि हर कदम मूल्यवान है, क्योंकि वही हमें आगे खींचता है। मेरे भीतर एक आवाज उठी, तुम यह क्यों कर रहे हो? तुम सक्षम ही नहीं हो। एक छात्र होने के नाते मेरे परीक्षा, प्रतिस्पर्धा और असफलता के डर को मैंने कंधे पर बोझ बनाकर रख लिया था। गुरुदेव ने मेरे मन की पीड़ा पहचान ली थी। वह बोले, यदि तुम खुद पर शक करोगे तो तुम्हारा इरादा टूट जाएगा। कठिनाइयां हमसे हमारा इरादा दृढ़ देती हैं, चाहे हम चिंतन करें या परिश्रम करें। इस तर्क ने मुझ में परिवर्तन की भावना जगी, जैसे उजाड़ से गिरकर पेड़ अपने भीतर नया अंकुर महसूस करता है। मैंने खुद से वादा किया, मैं हार नहीं मानूंगा, चाहे जितनी ही मुश्किल क्यों न हो। कुछ महीने बाद मैं पहली बार परीक्षा में असफल हुआ। उस रात नींद नहीं आई। याद आया वो थकाऊ पर्वत का रास्ता, वो शीत की मार, तन्हाई की पीड़ा। मैं खुद को कोसता रहा, मैं नाकाम हूँ। डरता हुआ गुरुदेव के पास गया। उनकी आंखों में उदासी नहीं थी, बस शांति और विश्वास था। उन्होंने हाथ बढ़ाया और कहा, देखो बेटा, असफलता के बिना सफलता का कोई अर्थ नहीं। जो इंसान कभी गिरता नहीं, वह कभी ऊंचाई को पहचानता ही नहीं। उनकी बातों ने मेरे अंदर एक धूप सी जगा दी। मैंने जाना, हर गिरावट में एक सीख छुपी होती है। अगर तुम उठो और प्रयास जारी रखो तो तुम गलती करना सीखते हो, परिवर्तन लाते हो और अंततः सफल बनते हो। मैंने एक लेखन प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। दिनरात मेहनत की, कई बार लेख अधूरा रह गया। कई बार निराशा आई। लेकिन गुरुदेव ने जो सिखाया, उसे मैंने आत्मसात किया। परिश्रम को तुम अपनी आदत बनाओ, सफलता स्वाभाविक रूप से आएगी। उसने मुझे सोमवार की सुबह की कड़वाहट से उठने का साहस दिया। बारिश में भी पेंसिल जलने न दी। मेरो लेख को उन रेंज तक पहुंचने में मदद की जिसने गुणवत्ता को जन्म दिया। अंततः वह दिन आया, लेखन प्रतियोगिता की घोषणा हुई। मेरी रचना तीसरे स्थान पर आई। सर्टिफिकेट और सम्मान मिला। खुशी थी, लेकिन भीतर की ऊर्जा उससे कहीं बड़ी थी। मैंने अपनी यात्रा का सार पाया। गुरुदेव ने मुझे बुलाया और कहा, देखो बेटा, तू अभी भी यात्रा पर है। यह पुरस्कार उस छोटे से रास्ते की मोती मात्र है। असली पुरस्कार है तुम्हारी जिज्ञासा, तुम्हारा उत्साह और तुम्हारा अटूट विश्वास तुम में स्वयं की क्षमता पर। मैंने सिर झुकाकर कहा, मैं वही बनना चाहता हूँ जो मैं हूँ। मेरे संघर्षों की कहानी, और वो कहानी दूसरों को प्रेरित करे।